राम राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 10 सितंबर वार सोमवार और अभी टाइम हो गया है लगभग 3 साढ़े 3 बज गए हैं। 3 बजे के आसपास हमारे यहाँ रात को बारिश आ गई थी और आज तो सारा सामान ही भीग गया। वैसे अभी तो 3:30 बज गए हैं। उकले तो कौन पर वो उधड़ उधड़ को सुस्ती हो रही है। अरे बीज गया सारा। मैं कहूँ लियो पानी अड़ा आ गया। मी कहा था मानो कौन पर मेरी बात। नहीं तो यार पोरच में भिजन का कोई वो कौन था। तो सब क्यों भीज गया। कल जैसे मैंने और रितिका ने जो मिट्टी के छटिए हैं उनके ऊपर मुल्तानी मिट्टी लगाई थी और भैंसों के ऊपर पंखा लगाकर छोड़ रखा था, क्योंकि मौसम बिल्कुल साफ लग रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि बारिश आएगी, क्योंकि बारिश आती है तो गर्मी भी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है और कभी कभार मौसम थोड़ा सा चेंज हो जाता है तो हमें एक आइडिया सा आ जाता है कि हो सकता है बारिश हो जाए। वैसे तो देखिए ये बारिश का ही मौसम चल रहा है, पर पता नहीं क्या बात हुई। कल जैसे सारी चीज़ें हमने बाहर ही छोड़ दी, बल्कि जो चटाई वगैरह थी, ये लगा लीजिए कि बहुत सारा सामान था जो कि भीग गया है। तो बस रात को बारिश आई थी तो झटपट थोड़ा बहुत अपना वो सारा का सारा सामान उठाया। और आज सुबह उठने में भी थोड़े से लेट हो गए थे। सामान उठाया, भीग गए, तो फिर उसके बाद नींद ही नहीं आई। टाइम तो वैसे उठने का ही हो गया है, लेकिन 4 साढ़े 4 बजे के बाद लेटे लेटे पता नहीं कैसे आँख लग गई। तो अभी थोड़ी सी देर पहले ही हम उठे थे। इन्होंने दूध निकाल दिया है, उसके बाद फिर अभी हमारा काम शुरू हो गया है भैंसों को सानी डालने का। और ये जो खेत से घास लेकर आए थे वो भी सारा भीग गया था। 2 टाइम का काम चल जाता, लेकिन अभी सारा भैंसों को डाल दिया है, क्योंकि शाम तक रखेंगे तो ख़राब हो जाएगा। इससे अच्छा है कि अभी सारा का सारा भैंसों को डाल देते हैं, खा लेंगी। वैसे थोड़ी बहुत जैसे तूड़ी वगैरह मिक्स करते हैं वो मिक्स करनी पड़ती है, नहीं तो हरा घास खाने से तो गोबर का कुछ ऐसा हाल हो जाता है कि उठता ही नहीं है। और बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा आनंद तो पक्षियों को आता है। सुबह सुबह आज बारिश हुई थी ना, तो ये देखिए चारों तरफ पक्षियों की चहचहाट हो रखी है। दिखा ठीक बना रखा है। तो जी ये ईशांत ने हाथी बनाया है। हाँ सही बना रखा है। अच्छा घास गिरा क्यों कौन फिर क्या है गाँव। अच्छा गाँव भी सही बना रखी है। तन तो दूध तो कौन देंदी है। क्यों दूध क्यों कौन देंदी है। नाट रही है इन्हों को धर ले पट दे ही अब से कुल खातर तैयार हो ले। बैग पैक कर इतने रितिका ना क्या हो इतने। और आज बाहर का झाड़ू लगाने का काम था नहीं, तो बस अभी अंदर की ही साफ सफाई चल रही है। और इन दोनों का हो गया है सुबह सुबह झगड़ा। रितिका के रक्षाबंधन के पैसे गायब हो गए हैं, इसने उठाकर पर्स में रख रखे थे। और ईशांत का आप सबको पता ही है कि इसको चीज़ वगैरह लेकर आने के लिए या कोई भी सामान लेकर आने के लिए बोलते हैं, तो इसके रक्षाबंधन के पैसे इसने अभी सारे के सारे पूरे कर दिए हैं। तो बस पहले बैठकर इन दोनों का वो फैसला करवाया, उसके बाद फिर स्कूल के लिए इन्हें तैयार किया। अभी बच्चे तो चले गए हैं और फिर मैंने अपना ये जो भारी का काम है ये पूरा किया है। अपने लिए तो जैसे इसको खाने के लिए 5-10 रुपए चाहिए रहते हैं, वो तो ये मुझसे ही मांगता है। लेकिन मेरा क्या है कि मैं बोल देती हूँ पर्स में रखे हैं ले लो। वैसे भी थोड़ा बहुत सामान लेकर आने का काम इसका रहता ही है। और रितिका ने भी अपने रक्षाबंधन के पैसे मेरे ही पर्स में रख रखे थे। तो ऐसे धीरे धीरे करके रितिका के पैसे ख़त्म हो गए थे। तो बस अभी उसको तो मुझे देने पड़ेंगे। तो अभी मैंने बना ली है बच्चों के जाते ही हमारे लिए 2 कप अदरक वाली चाय। अभी बारिश का मौसम चल रहा है और हल्की हल्की ठंड भी शुरू हो गई है, तो इसीलिए कभी कभार अदरक की चाय पीने का मन कर जाता है। वैसे हमारे घर में तो अदरक कल ही आई है।
और अदरक वाली चाय का टेस्ट तो देखिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता ही है, लेकिन गर्मियों में तो हम नहीं पीते हैं। तो आज की हमारी चाय तो तैयार हो गई है, आप सभी आ जाइए पीने के लिए। चाय हम पियेंगे बाहर ही बैठकर। हमारे यहाँ का यही है कि सब साथ में बैठ जाते हैं चाय पीने के लिए। माँ रहती है तो जैसे माँ भी बैठ जाती है, लेकिन माँ का घूमना फिरना हमेशा चलता ही रहता है। अभी तो मैंने हमारे लिए ही 2 कप बनाई है और चाय के टाइम पर हमारा आधा घंटा तो ज़रूर निकलता। अभी ये लग गए हैं दूध का हिसाब किताब करने में। और बस चाय पीने के बाद फिर अपना थोड़ा बहुत काम निपटाया और अभी मुझे बनाना है खाना, क्योंकि आज इनको कहीं जाना है और बच्चों के लिए टिफ़िन भी बनाऊंगी, क्योंकि ये चले जाएंगे तो फिर देकर कौन आएगा। तो अभी पहले तो नहाना धोना किया है, भोलेनाथ पर जल चढ़ा देते हैं और ये दे देते हैं अभी डैनी को दवाई। दवाई तो वैसे 2-3 दिन से उसकी चल ही रही है, दूध में थोड़ा सा मीठा और गोली वगैरह मिक्स करके दे देते हैं, ऐसे तो लेगा नहीं वो, और ज़बरदस्ती उसके साथ हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि भाई चाहे घर का ही हो और चाहे अनजाने में हो, दांत लग जाता है तो फिर इंजेक्शन वगैरह लगवाने पड़ते हैं और डर भी लगता है थोड़ा बहुत। तो बस अभी हमारा खाना बनकर तैयार हो गया है, इनका खाना हो गया था तो बच्चों के टिफ़िन पैक हो गए थे, अभी इनकी चलने की तैयारी हो गई है। बस पहले इनका काम निपटाया है मैंने, जैसे खाना खा लिया है, बच्चों के टिफ़िन हो गए हैं तो ये चले जाएंगे, बाद में अपना घर का काम हम निपटाते रहेंगे। और वैसे हमारे घर में सबको गरम गरम रोटियां ही पसंद है, बल्कि बच्चों को भी ऐसी ही आदत हो रखी है, इसीलिए दोपहर को ही टिफ़िन भेजना पड़ता है। सुबह मैं दोनों को रोटियां पैक करके नहीं देती हूँ, जिस दिन भी सुबह दे देते हैं ना, जैसे कुछ काम होता है तो उस दिन खाकर ही नहीं आते हैं। और बच्चों के खाने के मामले में कितने नखरे रहते हैं और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जैसे तैसे करके ये खाना खा लें। तो अभी शाम का टाइम हो गया है, 4 साढ़े 4 बज गए हैं और ये आ गया था एक चादर बेचने वाला। डबल बेड की तो 2-3 चादर इकट्ठा हो रखी हैं और सिंगल बेड की तो जैसे चारपाई वगैरह पर बिछाने के लिए तो मैंने 2 ही चादर ली थी। अभी सोच रहे हैं कि 2-3 और ले लेते हैं, क्योंकि बेड तो एक ही है, बाकी तो सारी खाट ही है। और सही रेट बता दे, बुना टाइम है, बुनिया टाइम है भाई। हाँ सांझ को आके सवेरा बुनी का भाई, एक तो घरी जाते दुकान बढ़ा दी उधार कौन करा कोई भी में कौन आओ मन कौन बेरे, हम के चीज ले रखी है ये चादर कदे भी शिकायत पा जाए तो बता दी इसने। यो चादर आके करू का है और फ्री में देके दा हां कार वाले ना, ये कैर वाला है तो मैं उठा के बोल दूंगा और कौन बोलूं शायद जय कर मैं उर्ली का नहीं कैर वाला है क्या गुण गाओ करवाना के। और आज तो हम औरतों की शॉपिंग में इन्होंने भी बढ़ चढ़ कर भाग ले रखा था, तो यहाँ पर चद्दरों की बातें कम चल रही थी और बाकी इनकी चल रही थी मजाक मस्ती। तो चद्दरें तो अभी हमने पसंद कर ली हैं, बस एक बार भाव ताव और कर लेते हैं। तो जी ये 2 चादर ली हैं हमने, ली तो थी 4, मैंने 4 पसंद की थी, क्योंकि चादर फिलहाल सारी की सारी पुरानी हो रखी हैं, लेकिन फिर 2 जो चादर पत्तियों का सा डिज़ाइन था ब्लैक कलर की, वो रितिका को पसंद नहीं आई, तो लास्ट में बस ये 2 चादर ही ली। अभी टाइम हो गया है 5:30 और लगेंगे खाने की तैयारी पर। सभी को और उठाने का काम किया है। क्या कहते पापा? शांत है, कुछ ऐसा डिज़ाइन है, बस ये है कि तकिए के कवर नहीं है, बाकी चादर तो काफ़ी अच्छे हैं, डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है। हाँ ना कि मैं कौन लाना, और मौसम ऐसा हो रखा बिल्कुल अंधेरा सा हो गया है। रितिका जो तोरी लिया तेरे पापा कल खेत में, तो तोरी लिया था, तोरी की सब्जी बना माई। मम्मी कल खाओ तोरी की सब्जी, आज फेर आओ 2 किलो। माँ बेटा दोनों आओ बहन चुगली करो, गैंग ज्वाइन करते हुए।
इतना बड़ा पैकेट, 20 का तो ठीक है। सुखीराम मिर्च पाउडर, पहली बार नाम सुना मन तो इनका। फिर इतनी छोटी पैकिंग क्यों लिया है तू, पहले तुमने बता दे। पहली बात तो उसका ये त्रिशूल का। अरे यार बढ़िया ही देख लियो एक दिन पर जब बढ़िया लाल मिर्च हुई तो बड़ा पैकेट लिया मैं सुखीराम का। अच्छा पता है, देखियो एक बार मिर्च। कभी कभी बच्चे भी अनजाने में इतनी समझदारी की बात बोल देते हैं। जैसे कि शांत बिल्कुल छोटा सा पैकेट लेकर आया था, तो मैंने सोचा कि सिर्फ 3-4 दिन का ही काम चलेगा, लेकिन बाद में उसने बोल दिया कि अच्छी हैं तो बड़ा वाला पैकेट ले आएंगे, और अगर अच्छी नहीं है तो 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएंगी। तो ये बात मुझे भी काफ़ी अच्छी लगी। तो जी तोरी का नाम सुनकर ही बच्चों ने मुंह बना लिया था। और ये लेकर आए थे खेत से ताज़ी तोरी। और खेत की क्या, वैसे तो तोरियाँ खेत की ही होती हैं, तोरी क्या सारी ही सब्जियाँ, पर जो ताज़ी रहती हैं उनकी बात ही कुछ अलग होती है। बाकी हमारे घर में जैसे मुझे, माँ को और इनको तोरी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। और हमेशा हम कुछ चटपटा, तला भुना ये सारी चीज़ें तो खा नहीं सकते, क्योंकि साग सब्जी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हरी सब्जियां तो और भी ज़्यादा। तो बस अभी बना लेते हैं तोरी की सब्ज़ी। सिंपल सा लहसुन, जीरा और प्याज, टमाटर अपने रूटीन के मसाले डालकर मैंने ये तड़का तैयार किया था। उसके बाद फिर डाल दिया थोड़ा सा ज़्यादा पानी, क्योंकि इन्होंने पहले ही बोल दिया था कि रस्सेदार सब्ज़ी बनाना। और ये देखिए सब्ज़ी हमारी कितनी ज़्यादा अच्छी बनी है। आप सब भी ज़रूर बताइएगा सब्ज़ी अच्छी बनी है या नहीं। खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो बस अभी कढ़ाई को उतार देते हैं नीचे। और सच बताऊं तो चूल्हे पर बनाते हैं तो अपने आप ही एक अच्छा सा स्वाद आ जाता है। गैस पर वैसी नहीं बनती है। 1-2 बार मैंने तोरी की सब्ज़ी गैस पर बनाई थी, तो इन्होंने भी बोल दिया कि जैसी हमेशा बनती वैसी नहीं बनी है। तो अभी सब्ज़ी बन गई है। और बच्चों को तो आज का खाना पहले ही नापसंद हो गया था कि भाई हम नहीं खाएंगे तोरी की सब्ज़ी। तो साथ में मैंने हाथ वाली रोटियां बना ली हैं। हाथ की रोटियों का कुछ बाजरे की रोटियों जैसा स्वाद होता है। तो जैसे थोड़ा सा ऊपर मक्खन रख लेते हैं और साथ में गुड़ और दूध हो जाता है। थोड़ा बहुत बच्चों का मन होगा तो सब्ज़ी ले लेंगे, तो इनका भी डिनर हो जाएगा। और हमारे लिए तो स्पेशल है ही हाथ वाली रोटियां और साथ में अपनी चूल्हे की बनी हुई सब्ज़ी। तो थाली तैयार है, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए।